हेलो फ्रेंड्स, आई एम मनोज कुमार। मैं फिर से उपस्थित हूँ आपको पढ़ाने के लिए परसेंटेज। स्वागत है हमारा आपका यूट्यूब चैनल पे। चलिए परसेंटेज आगे शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे सक्सेसिव डिक्रीमेंट या सक्सेसिव इंक्रीमेंट। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखते हैं हम, रेलवेज में, एसएससी में, सब तरह के एग्जाम्स में। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन आपकी बोर्ड स्क्रीन पे है। यदि किसी शहर की आबादी में वार्षिक कमी की जो रेट है वो है 5%, और किसी कस्बे, जो वही कस्बा है, कि वर्तमान आबादी 40,000 है, यानी कि 40,000 है, तो क्या है कि 2 साल बाद उसकी आबादी कितनी बच जाएगी। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं। यानी कि वार्षिक कमी की जो रेट है, वार्षिक डिक्रीमेंट की जो रेट है वो कितनी है? 5%। अगर मैं इस 5% को चेंज करूं फ्रैक्शन में तो क्या आएगा? 5% 1/20, यानी कि हर साल या हर महीने जो भी दिया हुआ है, ठीक है, वार्षिक कमी है, तो हर महीने 20 लोगों पे एक व्यक्ति कम हो जाता है। तो बचेंगे कितने? हर साल 20 में से 19 व्यक्ति रह जाते हैं। ये चीज अपने क्लियर होगी, ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं? आगे बोल रहे हैं कि वर्तमान आबादी है 40,000, तो 2 साल बाद कितनी रह जाएगी। चलिए, अभी आबादी कितनी है? वर्तमान आबादी 40,000, तो 2 साल बाद इस रेट से कितनी रह जाएगी? 2 साल बाद ये हो जाएगी 40,000 इंटू पहले साल बचेगी 19 इंटू 20, क्योंकि अपन कम हो रहा है उनसे कोई मतलब नहीं है, हमें उनसे मतलब है कि रह कितनी जाएगी। अगर 5% की रेट से कम हो रहा है तो 1/20 कम हो रहा है, यानी कि 20 पे एक आदमी कम हो रहा है, यानी कि बच कितने रहे? अगर 20 पे 19 व्यक्ति रह जा रहे हैं, पहले साल इतना रह जाता है, अगले साल कितना रह जाएगा? फिर से 19/20। तो ये कैलकुलेशन तो बहुत आसान है, सिंपल सी हो जाएगी। 2 × 2 से 4 कट जाएगा, ये आ गया 19 36100। इतने लोग 2 साल बाद उस कस्बे में रह जाएंगे। बहुत आसान सा है। चलिए इसी टाइप का क्वेश्चन नेक्स्ट एक और करते हैं। थोड़ा सा इसको एडवांस लेवल पे लेके जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कस्बे की आबादी है 10,000, पहले साल में उसकी जो वृद्धि दर है, यानी कि जो इंक्रीमेंट रेट है वो है 10%, दूसरे साल की जो वृद्धि दर है वो है 20% की कमी, सॉरी दूसरे साल कमी बता रहा है, और तीसरे साल की जो इंक्रीमेंट रेट है वो 30%। तो 3 साल बाद उस कस्बे की आबादी कितनी रह जाएगी। चलिए, पहले साल तो क्या है? फर्स्ट ईयर है वृद्धि कितनी? 10%, यानी कि 10% क्या होता है? 1/10, यानी कि हर 10 आदमियों पे एक आदमी बढ़े जा रहा है, यानी कि हर साल 11 आदमी हो जाते हैं 10 से। और दूसरे साल क्या है? 20% की कमी, तो सेकेंड ईयर कमी है 20% की, यानी कि 20% क्या होगा? 1/5, यानी कि हर 5 व्यक्ति पे एक व्यक्ति कम हो जा रहा है, यानी कि कितने बचे जा रहे हैं? 4 5 पर। तीसरे साल 30% की फिर से इंक्रीमेंट है, थर्ड ईयर फिर से इंक्रीमेंट है, कितना? 30% का। 30% क्या होता है? 3/10, सिंपल सी चीज है, 3/10, यानी कि हर 10 व्यक्तियों पे अगले साल 13 व्यक्ति हो जाते हैं। ये 3 साल का डाटा है अपने पास। हमें क्या दिया है? कस्बे की आबादी 10,000 रुपए, आज वर्तमान आबादी इसको दी हुई है। वर्तमान आबादी कितनी दी हुई है? 10,000। अपने को पूछा है कि इन तीनों घटनाओं के हो जाने के बाद उस कस्बे की आबादी कितनी रह जाएगी। चलिए, पहले साल ये होता है, दूसरे साल ये होता है, तीसरे साल ये होता है, तो अपन करते हैं 10,000 उसकी वर्तमान आबादी है, पहले साल उसकी आबादी हर 10 पे एक बढ़ रही है, मतलब 11/10 हो जाती है इसकी। उसके अगले साल घट रही है कितनी? 20%, यानी कि 4/5 रही जा रही है। उसके अगले साल 30% का इंक्रीमेंट फिर से है, तो वो क्या हो गया? 13/10। सिंपल है, कैलकुलेशन करते हैं। 2 0 से 2 0 मैंने काट दिया, 5 से इसको काटा 20, ये हो गया 220
इंटू ये हो गया 13 इंटू 4 52। ये कितना आएगा? ये आएगा 11440 1144 11440 लोग। ये 3 साल बाद उस कस्बे की आबादी हो जाएगी। सिंपल, जैसा जैसा बोला है वैसा किया आपने, कोई बड़ी मेहनत नहीं लगाई। पहले साल था इंक्रीमेंट, दूसरे साल था डिक्रीजमेंट, तीसरे साल था इंक्रीमेंट। वो अपन ने फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का और थर्ड ईयर का ये लगा दिया। सिंपल है। चलिए इसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है। तीसरा क्वेश्चन खाता है आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक संगठन में अधिकारियों और लिपिकों की संख्या का अनुपात क्रमशः 2:3 यानी कि 2:3 है। अब यदि अधिकारियों की संख्या 10% बढ़ जाती है और लिपिकों की संख्या अधिकारियों की संख्या में 10% की कमी आ जाती है और लिपिकों की संख्या में 10% की वृद्धि हो जाती है, तो अब उनका नया अनुपात क्या होगा? चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। दिया क्या है कि लिपिकों की, क्लर्क्स का और ऑफिसर्स का रेशियो दिया हुआ है क्या? 2:3। ठीक है, 3:2। और आगे क्या बता रहा है कि अधिकारियों की संख्या में तो 10% का डिक्रीजमेंट और जो क्लर्क्स है, लिपिक है, उनकी संख्या में 10% का इंक्रीजमेंट हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे? 2 का 10% निकालेंगे। 2 का 10% कितना होता है? 0.2। ये कमी हो जा रही है ऑफिसर्स की संख्या में, और जो क्लर्क है उनके 10% का इंक्रीमेंट है, तो ये 3 का 10% निकाल लेंगे। ये आ गया 0.3। ये इनकी संख्या में वृद्धि हो जा रही है, तो ये तो 3 प्लस 0.3 क्योंकि इसमें तो वृद्धि हो रही है, और ये हो जाएगा 2 माइनस 0.2 क्योंकि इनमें कमी हो रही है, तो ये नया बनेगा 3.3 और ये बनेगा 1.8। मैं क्या करूंगा? इस पॉइंट को इस पॉइंट से काट दूंगा। ये हो गया 33:18 यानी कि 3 से काटूंगा मैं तो 11:6। ये अधिकारियों और क्लर्कों की नई संख्या का अनुपात होगा। याद रहे ये रेशियो है, उनकी संख्या नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, कोई नहीं, देखेंगे। क्वेश्चन है श्रीनगर की कुल आबादी है 240,000 2,40,000, जिसमें से 1,32,000 तो है पुरुष। ठीक है, और प्रत्येक 100 पुरुषों में से 90 पढ़े लिखे हैं, यानी कि सीधा सीधा क्या बोल रहे हैं कि 90% मैन जो है, मैन है जो 90% वो क्या है? पढ़े लिखे। 100 में से 90 पढ़े लिखे का सिंपल सा यही मतलब होता है। नेक्स्ट बोला है लेकिन कुल आबादी के 64% जो लोग हैं वो पढ़े लिखे हैं, यानी कि मेल प्लस फीमेल दोनों की आबादी के 64% लोग पढ़े लिखे हैं। ठीक है, ये समझ आ गया। अब क्या बोल रहा है कि आपको वो संख्या याद करनी है जो स्त्रियां पढ़ी लिखी है। ठीक है, हमें वो संख्या निकालनी है कि कितने प्रतिशत स्त्रियां पढ़ी लिखी है। चलिए शुरू करते हैं। टोटल लोग कितने हैं? 2,40,000। ठीक है, 2,40,000, जिसमें से मैन कितने हैं? 1,32,000। 1,32,000। तो सिंपल सी चीज है, इसमें से ये घटा दूंगा तो फीमेल आ जाएगी। फीमेल कितनी आएगी? 108,000, 1,08,000 फीमेल। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि पुरुषों में से तो 90% पढ़े लिखे हैं, तो इसके 90% पढ़े लिखे हैं मतलब कितने पढ़े लिखे हैं? इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये आएगा 0,0,0
8811, ठीक है। इतने लोग पढ़े लिखे हैं टोटल में से, मतलब पुरुष पढ़े लिखे हैं इतने, और टोटल 64% लोग पढ़े लिखे हैं, ठीक है। तो 2,40,000 के 64 यानी कि 2,40,000 के 64% कितने होंगे? 1,53,600। ये टोटल लोग पढ़े लिखे हैं, मेल प्लस फीमेल, ये सारे लोग पढ़े लिखे हैं, ठीक है। और हमें क्या निकालना है कि इतनी स्त्रियां हैं जो पढ़ी लिखी है, यानी कि इतने मेल पढ़े लिखे हैं, इतने मेल प्लस फीमेल पढ़े लिखे हैं। तो फीमेल कितने आएगा? सिंपल इस संख्या में से ये संख्या माइनस कर दो तो सिंपल स्त्रियों की संख्या आ जाएगी जो पढ़ी लिखी है, ठीक है। ये कर देते हैं 0 0 8 4 3, 34,800 स्त्रियां पढ़ी लिखी है, ये एजुकेटेड स्त्रियां हैं फीमेल। टोटल फीमेल कितनी है? ये हमें क्या निकालना है? प्रतिशत, यानी कि 34,800 फीमेल पढ़ी लिखी है, कितने में से? 1,08,000 में से। ये कितना प्रतिशत होगा इसका? 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, इससे ये कट जाएगा, इसको 12 से काटूंगा 9, इसको 12 से काटूंगा 290, यानी कि 290/9, ये आएगा 3229%, यानी कि 32.2/9% फीमेल्स एजुकेटेड है, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो गया, हम इसको करेंगे रेशियो एंड एलिगेशन से, ठीक है। वो एक नया चैप्टर में कल या परसों तक आपके सामने लेके आऊंगा, उससे ये बहुत आसान हो जाएगा, छोटा तरीका हो जाएगा, वो अपन कल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अलग टाइप का क्वेश्चन है, मतलब मिससेलेनियस टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? 51,200 रुपए में भूखंड खरीद के किसी व्यक्ति ने 51,200 रुपए में भूखंड खरीदा और उस पे 2,19,700 रुपए की लागत से बिल्डिंग बनाई है। अब क्या बोल रहा है कि भूखंड के मूल्य में तो हर साल 30% की वृद्धि होती है, और जो बिल्डिंग है उसकी जो रेट है, जो मूल्य है उसका, उसमें 20% वार्षिक दर से कमी हो रही है। हमें क्या निकालना है कि कितने साल बाद दोनों का मूल्य बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन करते हैं। क्या बोल रहा है कि 51,200 रुपए में क्या खरीदा? भूखंड, और 2,19,700 रुपए में उसने क्या खरीदा? सॉरी, इस पे क्या बनाई? एक बिल्डिंग। अब क्या भूखंड की रेट तो बढ़ रही है, किस रेट से? 30%, और इसकी रेट हर साल डिक्रीज हो रही है 20%। उसने बोला है कि एक ऐसा टाइम आएगा कि ये बढ़ते बढ़ते एक ऐसे पॉइंट पे जाएगा जहां पे ये घटते घटते पहुंचेगा, और ये पॉइंट ऐसा आएगा जब इन दोनों की रेट बराबर हो जाएगी। हमें ये निकालना है कि ये जो यहां तक पहुंचने में या इसको यहां तक पहुंचने में टाइम कितना लगा है, एंड नंबर ऑफ ईयर, ये अपने को निकालने हैं, ठीक है। तो ये सक्सेसिव डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट वाला क्वेश्चन है। चलिए इसको कैसे करेंगे? इस पे तो 30% की वृद्धि हो रही है, यानी कि हर साल में ये 3 बढ़ जाता है 10 पे, यानी कि हर साल बन कितना जाता है? 13/10। इस पे 20% की कमी आ रही है, यानी कि हर 10 पे ये 2 घटे जा रहा है, यानी कि हर साल बचता कितना है? 8/10। चलिए, ये बढ़ रहा है 51,200 रुपए हर साल 13/10 की रेट से। मैं मान लेता हूँ ये टाइम मैंने अपने नंबर ऑफ ईयर्स की संख्या निकालनी है, ये दोनों बराबर हो जाते हैं n साल बाद। कौन सा? 2,19,700 रुपए, ये 8/10 की रेट से घट रहा है। इसको भी एनी टाइम लगेगा क्योंकि बराबर समय में दोनों को यहाँ पहुंचना है, ठीक है। अब मैं इसको सोल्व करता हूँ। 2 0 से 2 0 काट दूंगा, ये 10 से ये 10 काट दूंगा। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको इसके नीचे ले आता हूँ और इसको उसके नीचे ले आता हूँ, ठीक है। तो ये क्या बनेगा? 512/21 बराबर 8/13 की पावर n।
अब हमें सिंपल सी चीज ये दिख रही है कि 8 की पावर कितनी करे कि 512 आ जाए, या 13 की पावर कितनी करे कि 2197 आ जाए। हमें पता है 8 इंटू 8 64 होता है, इंटू 8 512 होता है। यानी कि मैं 8 की पावर 3 करूंगा तो 5.2 आ जाएगा, यानी कि ये किसके बराबर आ गया, ये 8/13 की पावर 3 इसके बराबर आ गया 8/13 की पावर n। बेस समान है, घातें बराबर हो जाएगी। n की वैल्यू कितनी आ गई 3, यानी कि 3 साल बाद अगर ये हर साल 30% की रेट से बढ़े और ये हर साल 20% की रेट से कम हो, कितना हो जाएगा, 3 साल बाद इनकी रेट बराबर हो जाएगी। चलिए सिंपल सा क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन जो भी आपके सामने है ऐसे ही करना है, सबसे सरल तरीका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर्ड साफ ले लो। एलिगेशंस के लिए और रेशियो के लिए अलग से क्लासें लगेगी, बहुत आराम से बहुत अच्छे से आपको समझाया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेशियो एलिगेशन से आप पूरी अरिथमेटिक सोल्व कर सकते हो, बहुत आसान है। चलिए क्या है क्वेश्चन कि दो सेल्फ है ए एंड बी, ये बोल रहे हैं कि बी में जितनी पुस्तकें हैं सेल्फ ए में उसकी 4/5 है। यदि ए की 25% पुस्तकें बी में तथा फिर से बी से 25% पुस्तकें ए में स्थानांतरित कर दी जाए, तो अब जो ए में पुस्तकें हैं वो कुल संख्या का कितना प्रतिशत होगी। क्या बोल रहे हैं ये कि दो सेल्फ है बी एंड ए, ये बोल रहे हैं बी में जितनी पुस्तकें हैं उसका ए में कितनी है 4/5। मैं मान लेता हूं उसमें 100 पुस्तकें हैं, तो ए में कितना होगा 100 का 4/5 कितना आएगा 80, यानी कि इसमें 80 पुस्तकें हैं। अब क्या बोल रहे हैं ये कि 25% पुस्तकें ए से उठा के बी में रख देता हूं मैं, इसकी 25%, 80 का 25% कितना होगा 80 का 1/5, 25% और 1/4 ये आएगा 20, यानी कि इसमें से मैंने 20 पुस्तकें हटा के इसमें रख दी, यानी कि इसमें से 20 हटाई और इसमें रख दी, यानी कि ये पुस्तकें ए बी में हो गई 120, ए में बची 60। अब क्या बोल रहा है कि अब फिर से 20 से 25% पुस्तकें, 25% यानी 1/4, यानी कि इसकी 1/4 पुस्तकें कितनी आएगी 30, यानी कि इसमें से 30 घटा के इसमें मैंने रख दी फिर से ए में, तो ये कितनी होगी 90, और ये कितनी होगी 120 में से 30 गए 90। अब ये पूछ रहा है कि ए की जो पुस्तकें हैं वो टोटल पुस्तकों का कितना प्रतिशत है, यानी कि ये 90 पुस्तकें हैं, टोटल कितनी है 90 + 90 180 × 100, ये कट गया 2 बार, ये 2 से कट गया 50, यानी कि 50%। सिंपल। कई बार हमसे गलती क्या होती है, इसमें से 20 घटा देते हैं, इधर तो 20 ऐड कर देते हैं पर यहाँ से 20 माइनस नहीं करते हैं, तो अपने को क्या करना है ये 20 माइनस करके ये 60 लिख लेना है, जिससे कि गलती ना हो। चलिए अब एक क्वेश्चन करेंगे एसिड और मिश्र धातु वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, एक ना एक क्वेश्चन तो पक्का पूछा जाता है मिश्र धातु वाला। क्वेश्चन क्या है कि किसी एसिड में किसी मिश्र धातु का 25% है, जिसमें यानी कि ये बोल रहे हैं एसिड में किसी मिश्र धातु का 25% है जिसमें 90% आयरन है, इसके अतिरिक्त जो बाकी 75% है उसमें कोई आयरन नहीं है। हमें क्या करना है 60 kg शुद्ध आयरन के लिए उस एसिड की कितनी मात्रा चाहिए होगी। क्या बोल रहे हैं, मैं मान लेता हूं 100 kg एसिड है, उसके 25% में तो मिश्र धातु है, यानी कि ये 25 मिश्र धातु हो गया, दूसरी 75% मिश्र धातु है। ठीक है, इसको मैंने 2 भागों में बांट दिया। अब ये बोल रहा है कि जो 25% है उसमें तो 90% आयरन, यानी कि इसमें तो 90% लोहा है और इसमें कितना है 0% लोहा, तो यहाँ से लोहा कितना आया कुछ नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है, यहाँ से तो अपने को आयरन मिलेगा ही नहीं, वहां से आयरन मिलेगा। मैं 25 का 90% निकालूं तो ये कितना आएगा 22.5, यानी कि मुझे 100 किलोग्राम एसिड से 22.5 किलो लोहा प्राप्त होगा। सिंपल सी ये बात कहना चाह रहा है। इस 75% में तो आयरन की कितनी दर है 0%, तो यहाँ से तो आयरन मिलेगा नहीं। अब ये बोल रहा है कि हमें 60 kg शुद्ध आयरन के लिए एसिड की कितनी मात्रा चाहिए।
यानी कि हमें 22.5 केजी लोहा प्राप्त करने के लिए 100 केजी ऐसे चाहिए, हमें कितना निकालना है 60 केजी। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि 22.5 केजी आयरन के लिए कितना ऐसे चाहिए 100, 1 केजी आयरन के लिए कितना ऐसे चाहिए 100 बटे 22.5, हमें कितना चाहिए 60 केजी आयरन, 60 केजी आयरन के लिए कितना चाहिएगा इनटू 60। तो ये काट देते हैं, ये पॉइंट उड़ा के मैं यहाँ पे 0 लगा देता हूँ, ये 25 से कटेगा 9 बार, ये 25 से कटेगा 4 बार, ये आ गया 2400 बट्टे 9, डिवाइड करते हैं 667 केजी, यानी कि 60 केजी लोहा प्राप्त करने के लिए हमें आइस की मात्रा चाहिए होगी 266.67 केजी, यानी कि इसको मैं लगभग लिख सकता हूँ 267 केजी। सिंपल है, समझ आ गया। क्या करना है, इसके 25% में आयरन है वही यूज करना है, जिसके 75% में आयरन नहीं है उसको यूज नहीं करना है। चलिए अब हम करेंगे छोटे बड़े वाला क्वेश्चन। आपने देखा होगा एक संख्या दूसरी से बड़ी है कि दूसरी संख्या तीसरे से छोटी है, यानी दोनों का सम, उनके जो उनका अंतर है उनके इतने प्रतिशत है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कि दो संख्याएं हैं, उनका अंतर जो है उनके योग का 45% है, हमें क्या निकालना है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात निकालना है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। क्या बोल रहा है, दोनों संख्याओं का अंतर, मैं मान लेता हूं दो संख्याएं हैं x एंड y, ठीक है, हमें इनका अंतर दिया है x माइनस वाई, ये बोल रहा है इन दोनों का जो सम है, इन दोनों का योग है, उनका कितना 45%, यानी कि 45/100। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई, इसको सिंपल से सॉल्व करेंगे। ये कट गया 20, 5 से ये कट गया 9, यानी कि 20 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो गया 20x माइनस 20y, इसके बराबर हो गया 9, 15 गुणा कर दूंगा 9x प्लस 9y। ठीक है, x में एक साइड करूंगा, y में एक साइड करूंगा, इसको इधर ले आता हूं 11x इक्वल टू इस 20 को उधर ले दूंगा तो प्लस में हो जाएगा, ये हो गया 29y। ठीक है, x बटे y, यानी कि y को मैं इसके नीचे ले आया तो 11 उधर चला जाएगा, ये क्या हो गया 29/11, यानी कि x और y का अनुपात क्या आएगा 29:11। सिंपल है, कुछ नहीं करना है, इक्वेशन बनानी है, सॉल्व करना है, बहुत आसान है। ऐसा इक्वेशन है, एक और दिया है कि a का x प्रतिशत किसके बराबर है, b के y प्रतिशत के बराबर है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, b का z प्रतिशत फाइंड आउट करना है। क्या दिया है, a का x प्रतिशत किसके बराबर है, b का y प्रतिशत के बराबर है। फाइंड आउट क्या करना है, b का z प्रतिशत हमें निकालना है। ठीक है, कुछ नहीं है इसमें, हाँ ये निकालना। तो मैं क्या करता हूँ, एक x प्रतिशत कितना होगा, a इंटू एक्स बटे 100, b का y प्रतिशत कितना होगा, b इंटू वाई बटे 100। ठीक है, ये हो गया। तो यहां से मैं क्या करता हूँ, b की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो b की वैल्यू यहां से इसको काट देता हूँ, b की वैल्यू कितनी आएगी, a इंटू एक्स बटे वाई, 100 से 100 कट गया, y इसके बटा में आ गया, ये अपने को b की वैल्यू आ गई। हमें क्या निकालना है, b का z प्रतिशत, तो b का z प्रतिशत कितना आएगा, b इंटू जेड बटे 100, यही तो आएगा b का z प्रतिशत। b की वैल्यू की जगह मैं ये वैल्यू रख दूंगा, a इंटू एक्स इंटू जेड बटे 100। ये हमें एक ही क्रम में फाइंड आउट करना था b का z प्रतिशत, तो आराम से कर सकते हैं, तो बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक अपन क्वेश्चन करेंगे, हम देखते हैं अंश और हर में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ये देखेंगे। चलिए क्वेश्चन क्या है कि किसी भिन्न के अंश में, यानी कि कोई फ्रैक्शन हमें गिवन है, उसके अंश में 50% की दर वृद्धि हो जाती है, और जो उसका हर है डिनोमिनेटर, उसमें 10% की कमी हो जाती है। हमें क्या मिलता है उस टाइम, ये सब कमी और वृद्धि करने के बाद हमें ये मिलता है
कि जो भिन्न है वो 15/16 प्राप्त होती है। तो पहली भिन्न क्या थी? एक भिन्न क्या होती है? भिन्न का ये होता है अंश, उसके बटा में होता है हर, ठीक है, ये भिन्न होती है। मैं मान लेता हूं एक भिन्न थी x/y। अब ये क्या बोल रहा है कि अंश में तो 50% की वृद्धि होगी, तो x का 50% कितना होगा? 0.5x। सिंपल है, निकाल सकते हैं। 50 × x/100, यही तो x का 50% होगा, 0.5x। ये वृद्धि होगी, यानी कि अंश कितना बन गया? x + 0.5x, ठीक है। अब भिन्न के हर में 10% का डिक्रीजमेंट है, तो 10% y का कितना होगा? y × 10/100, ये होगा 0.y, ठीक है। तो ये डिक्रीमेंट करना पड़ेगा, ये y - 0.y में घटा देता हूं, ठीक है। इसको समझने के लिए 0.5 कर देता हूं। ये क्या बन गया? ये बन गया 1.5x बटे 0.9y, यानी कि y में से 0.y घटा दे, 0.9y बच गए। ये हमें दिया हुआ है 15/16, ठीक है। हमें क्या निकालना है? तो भिन्न निकालनी है, जो क्या मानी थी हमने, x/y, ठीक है। तो ये पॉइंट मैं उठा देता हूं इस पॉइंट से, ये क्या हो गया? 15x बटे 9y, इसके बराबर है 15/16 के। ये 15 से मैंने 15 काट दिया, ये 9 इधर के भाग में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो x/y क्या आ गया? 9/16। यही निकालना। इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा ऐसे ही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं आपको दिक्कत लगे, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं, वहां पे मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, कहते हैं राम ने 6 काली और x एक वैल्यू है, सफेद बॉल खरीदी। हुआ क्या? काली बॉल की कीमत है वो सफेद बॉल की कीमत का 5/2 है। अब बिल बनाते समय कलरक ने गलती से काली और सफेद बॉलों की संख्याओं को बदल दिया, यानी कि जो काली बॉल जितनी थी वो संख्या सफेद की कर दी और सफेद बॉल जितनी थी वो संख्या काली की कर दी, जिससे बिल क्या हो गया? बिल की वैल्यू 45% से बढ़ गई, यानी कि 100 रुपए का बिल बन रहा था तो अब 145 का बिल बन गया। एग्जांपल के तौर पे हमें क्या निकालना है? जो x व्हाइट बॉल है वो कितनी है? क्या कंडीशन है? ये ब्लैक बॉल है, ये व्हाइट बॉल है। ब्लैक बॉल उसने खरीदी थी 6, ठीक है, और व्हाइट बॉल उसने खरीदी थी x। रेट क्या है? रेट है कि काली बॉल की कीमत सफेद बॉल की कीमत का 2/5 है, यानी कि काली बॉल की कीमत और सफेद बॉल की कीमत इनका रेशियो है 5:2, यानी कि मैं मान लेता हूं सफेद बॉल 2 रुपए की है तो काली बॉल 5 रुपए की है, ये मान सकते हैं अपन। तो ये मैंने मान लिया 5 रुपए की है काली बॉल और व्हाइट बॉल 2 रुपए की। तो इस हिसाब से बिल क्या बनना था? 6 बॉल ब्लैक 5 रुपए की रेट से 30 रुपीस प्लस x बॉल 2 की रेट से 2x, ये बिल बनना था। हुआ क्या? संख्याओं का अदल बदल हो गया, ब्लैक और व्हाइट में चेंज हो गया। ब्लैक तो उसने कर दी x जो कि व्हाइट की संख्या है, और व्हाइट कर दी उसने 6 जो कि ब्लैक की संख्या है। अब सेम रेट तो वही है 500, तो यहाँ पे बिल कितने का बनेगा? ये बनेगा 5x + 12, ठीक है। ये जो बिल है वो इस बिल से 45% ज्यादा है, यानी कि ये अगर 100 है तो वो 145 है। ये क्या हुआ? ये अपन लिख सकते हैं कि 30 + 2x जो है इसका 145/100, यानी कि 40% बढ़ा दो तो ये किसके बराबर हो जाएगा? नए वाले बिल के, जो कि गलती से उससे बन गया था, इसके बराबर, ठीक है। ये मैं अगर 5 से काटता हूं तो ये आएगा 20, इसको 5 से काटूं तो ये आएगा 29, ठीक है। 29 को अंदर मल्टीप्लाई करता हूं, 29 × 3 87, 870 + 29 से गुणा करूंगा तो 58x, ठीक है। ये वाला बिल किसके बराबर है? 20 को उधर मल्टीप्लाई, क्योंकि नीचे डिवाइड में, इधर उस साइड मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये आ जाएगा 100x + 240, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? अब क्या करता हूं मैं? x एक साइड कर लेता हूं और जो अचर पद है, जो अचर पद है उनको एक साइड कर लेता हूं। क्या है?
कि 100 माइनस 58 x, ठीक है, क्योंकि मैंने 58 को 100 की तरफ भेज दिया, 240 को इधर भेज दिया, तो ये क्या आ गया 870 माइनस 240, ठीक है। यहाँ पे बच गया 42x, इसके बराबर इसमें से घटाऊंगा 0 3 6, यानी कि 42x है, किसके बराबर है 630 के बराबर, ठीक है। ऊपर लिख लेते हैं 42x की वैल्यू है 630। अगर मैं इसको 21 से काटूं तो ये बचेगा 2, इसको 21 से 2x, इसको 21 से काटूंगा ये क्या बनेगा 30, यानी 2x = 30 है, तो x बराबर कितना है 15। व्हाइट पोल की संख्या क्या है 15, ये हमें फाइंड आउट करनी थी x की वैल्यू। व्हाइट पोल की वैल्यू कितनी आ गई 15, यही था, ठीक है। आज का वीडियो इतना ही। ज्यादातर हमारा जो परसेंटेज पार्ट था वो खत्म हो चुका है, 1-2 टाइप के क्वेश्चन बचे हैं, वो मैं आपको करवा दूंगा। उसके बाद अपन शुरू करेंगे रेशियो एंड डेरिवेशन।